अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश व आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बीफ कौरमे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये कौरमा बहुत ही आसान सा और झटपट बन के तैयार होगा। चलिए जी, इस मज़ेदार से बीफ कौरमा बनाने को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने 2 टीस्पून मैंने ऑयल डाल दिया और ये 3 प्याज हैं बड़े साइज़ के, बारीक कटे हुए स्लाइस में। इनको हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। ये ले जी, प्याज हमारे हल्के से सौटे हो चुके हैं। इस टाइम पे अब हम इसमें डालेंगे टमाटर कटे हुए आधा किलो। ये हम 2 किलो बीफ कौरमा बना रहे हैं, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये टमाटरों को हम हल्का सा नरम होने देंगे। ये देखिए जी, टमाटर हमारे हल्के से नरम हो चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब मैंने फिर से कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया और अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने लिए हैं 5 से 6 काली मिर्चें, 3 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी स्टिक्स और 1 टीस्पून जीरा। इन सारी चीज़ों को हम खुशबू आने तक फ्राई करेंगे ताकि इनकी अच्छे से ऑयल में खुशबू आ जाए। ये देखिए जी, ये सारी चीज़ें हमने फ्राई कर ली हैं। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 टेबलस्पून भर के। अब हम इसको अच्छे से हम भूनेंगे ताकि इनकी खुशबू जो है वो अच्छे से आ जाए घी में। ये देखिए जी, ये हमने अच्छे से भून लिया और अब हम इसमें डाल देंगे 2 किलो बीफ। अब हम बीफ डाल के इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट। ये देखिए जी, गोश्त का कलर जो है वो तकरीबन चेंज होना शुरू हो गया। इसकी हम 2 से 3 मिनट और भुनाई करेंगे। ये ले जी, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। अब हमने ये जो पेस्ट तैयार किया था प्याज और टमाटर का, ये डाल दिया। अब हम फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे और इनको अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ। ये देखें जी, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे ड्राई स्पाइसेस, जिसमें 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे ज़ीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के अब हम इनकी अच्छे से फिर से भुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और इसका अच्छा सा फ्लेवर जो है वो गोश्त में आए। ये देखें जी, हमने 4 से 5 मिनट लगा के मसालों को अच्छे से भून लिया है गोश्त में। गोश्त की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे अब हम इसमें शामिल करेंगे दही 1 कप, फेंटा हुआ दही लिया मैंने 1 कप, ये डाल देंगे। इसको डालते हुए फ्लेम जो है वो मैंने स्लो कर दी है। अब दही को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और दही जो पानी छोड़ेगा उसको भी हम ड्राई कर लेंगे। ये जी, हमने दही डाल के भी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी डाल के इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे और गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे।
तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे हमारे गोश्त को गलते हुए। ये जी 25 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, इसमें जो हल्का सा पानी है वो भी हम ड्राई कर लेंगे। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे पानी, जब हमने ड्राई कर लिया अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्ची 4 कटी हुई, और डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तकरीबन सिर्फ 1 मिनट तक। इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं पकाएंगे गरम मसाले में। अगर हम ज़्यादा देर पकाएंगे तो हमारे कौरमे का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए जी, हो गया। अब हमारे यहाँ कौरमा जो है वो बिल्कुल डन है। इसमें मैंने लास्ट में धनिया पत्ती डाल दी है। ये जी, कौरमे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये बीफ कौरमे की रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।